नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण हुआ है, तो इसकी विनर लिस्ट को तो हम जानेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार क्या होते हैं, इनको अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं, इनके नॉमिनी और इनके विनर किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा ऑस्कर से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स को हम जानेंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा ऑस्कर किसने जीते, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसको मिला, सबसे कम एज में और सबसे ज्यादा एज में ऑस्कर किसने जीता। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है और कौन सी कैटेगरी में उन्होंने ऑस्कर जीता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार या अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सिनेमा जगत के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं जो कि किसी भी पर्सनैलिटी को दिए जाते हैं उसके बहुत ही बेहतरीन काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट को ध्यान में रखते हुए। तो मूवी इंडस्ट्री का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको प्रेजेंट करने वाली संस्था का नाम है द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ये यूएस बेस्ड एक अकेडमी है जो कि ऑस्कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस के ही लोगों को और यूएस की फिल्मों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि दुनिया भर के जो मूवी अभिनेता हैं, डायरेक्टर्स हैं और मूवी जगत के काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है, इसका फाउंडेशन रखा गया था 1927 में, लेकिन इसका पहला प्रेजेंटेशन हुआ 1929 में, 2 साल बाद, और उसी समय पहली बार किसी को ऑस्कर दिया गया था। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। इस ट्रॉफी की भी बात करते हैं कि किस तरीके की ट्रॉफी है, कितने वेट है, किसकी कितनी लेंथ है, किससे बनी होती है, इसके पे ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑस्कर पुरस्कार कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है। टोटल 24 कैटेगरीज में ऑस्कर पुरस्कार हर साल वितरित किया जाता है। ये 24 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? बेस्ट पिक्चर, सबसे बेहतरीन फिल्म का, सबसे बेहतरीन एक्टर का, सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो सहायक अभिनेता है उसका, सहायक अभिनेत्री है उसका, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, उसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, उसके अलावा बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, यानी कि इंग्लिश भाषा के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेज में जो मूवी बनी है उनको फॉरेन लैंग्वेज मूवी में भी दिया जाता है। और ये जो फिल्म जो फॉरेन लैंग्वेज मूवी में है, ये बेस्ट मूवी का अवार्ड भी जीत सकती है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज मूवी का अवार्ड भी जीत सकती है। दोनों ही तरीके के अवार्ड दिए जा सकते हैं। जो फॉरेन की मूवी होती है, यूएस से बाहर की मूवी होती है, उसकी बात है। फॉरेन लैंग्वेज की जो मूवी है, किसी भी दूसरी, जैसे कोरियन मूवी आई है, जापानीज में आई है, या इंडियन हिंदी में मूवी आई है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे मिल सकता है। बेस्ट एनिमेशन फीचर फिल्म मिल सकता है, बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री फीचर और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। इन तरीके के 24 अवार्ड दिए जाते हैं हर साल ऑस्कर की कैटेगरी में। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि इस साल किसको मिले हैं और इसके अलावा क्या क्या फैक्ट्स हमें जानने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अकेडमी अवार्ड के बारे में हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि इसका एग्जीबिशन कैसे होता है, कि कोई भी फिल्म है उसको ऑस्कर कैसे मिलेगा। जैसे कि आज ऑस्कर होना है, तो कल कोई मूवी आई है, तो क्या उसको ऑस्कर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सब कम से कम 7 दिन पहले वो मूवी थिएटर्स में रिलीज होनी चाहिए और लॉस एंजलिस में वो मूवी रिलीज होनी चाहिए। और ऐसा है कि अगर अंग्रेजी भाषा की कोई मूवी है तो वो लॉस एंजलिस में रिलीज होना जरूरी है। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज मूवी है जिसका यूएस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो यूएस में अगर नहीं रिलीज होती है तो कोई बात नहीं, ये उसके लिए उसको एक्सेप्शन में रखा जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट मूवीज़ हैं, वो भी किसी थिएटर में यहाँ रिलीज नहीं होती लॉस एंजलिस में, तो उनका भी चलेगा। लेकिन जो मेन फीचर फिल्म है जो कि अंग्रेजी भाषा में अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहती हैं, उनको लॉस एंजलिस में 1 वीक पहले रिलीज होना जरूरी है, उनका एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, तो ये अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की जो मेंबर्स हैं वही इसके परमानेंट मेंबर जो हैं वही इसको नॉमिनेट करते हैं। और ये मेंबर्स जो हैं नॉमिनेशन के लिए हर बार इनकी कमेटी बनती है कि कौन ज्यूरी बैठेगी, वो ज्यूरी नॉमिनेट करेगी, उसके बाद उसके वोट किए जाएंगे। ज्यूरी जिसको सबसे ज़्यादा वोट देगी वही जीतेगा, वही विनर डिसाइड होगा। इसके अलावा पब्लिक वोटिंग भी होती है। पब्लिक वोटिंग जिसको ज़्यादा मिले वो विनर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेंबर ही जो
यहाँ पे जो ज्यूरी बैठती है वही नॉमिनेट करती है और वही मेनली इसको किसी विनर को डिक्लेयर करती है, ये चीज़ है। तो उसके अलावा ये नॉमिनेशन होता है, उसके अलावा जीत जाते हैं। व्यूवरशिप की बात करें तो पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 1953 में। अवार्ड तो पहले से दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 1953 में इसको टेलीविजन पे दिखाया गया और इंटरनेशनली इसका प्रेजेंटेशन 1969 के बाद से होता है, 1969 के बाद से ये होता है। और दुनिया भर में ये बहुत ही पॉपुलर अवार्ड है। आप जानते हैं कि सभी आर्टिस्ट इसको जीतना चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसको जीतने के लिए। तो आज दुनिया भर में इसको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, इसके रेड कारपेट इंटरव्यूज़ को देखते हैं, प्रेजेंटेशंस को देखते हैं और काफ़ी पॉपुलर है। और एक छोटा सा इवेंट हुआ था जैसे 2022 के ऑस्कर में, अभी जो ऑस्कर के एक विनर है बेस्ट, जिनको एक्टर का अवार्ड मिला था, विल स्मिथ, उन्होंने एक जो होस्ट है उसको थप्पड़ मार दिया था इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। तो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और काफ़ी ये न्यूज़ में रहा। तो इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं और उसकी वजह से भी ये अवार्ड जो है और ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, स्पेशली मीडिया में। तो इसकी बात करते हैं। उसके अलावा जो अवार्ड दिया जाता है, जो गोल्ड स्टैच्यू दिया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो ये गोल्ड स्टैच्यू जो है इसको डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है कार्डिक गिबन को। ये मेट्रो गोल्डनी मेयर आर्ट डायरेक्टर रहे हैं और इनको अवार्ड का इसका दिया जाता है कि इन्होंने इसको डिज़ाइन किया कि ये किस तरीके की ट्रॉफी दी जाती है। पहले के समय में ब्रॉन्ज की ट्रॉफी हुआ करती थी और इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है मेटल की कमी हो गई थी। मेटल की कमी होने के बाद इसको कुछ समय के लिए लकड़ी का पुरस्कार दिया जाता था, उसके ऊपर कोटिंग की जाने लगी। उसके बाद क्या होता है, रिसेंटली अभी करंटली जो अवार्ड दिया जाता है, जो स्टैचू दिया जाता है, वो है 13.5 इंच का तो ये पुरस्कार है और 3.8 किलो इसका वेट है और ये गोल्ड प्लेट का ऊपर इसके ऊपर कोटिंग होती है। लेकिन ओरिजिनल जो धातु है वो है ब्रिटेनियम से बनी हुई ये ट्रॉफी है जो दी जाती है, जो इनके हाथ में है। और ये 3.8 किलो की ट्रॉफी है, काफ़ी भारी ट्रॉफी है, आप सोच सकते हैं, इस धातु से बनी हुई, इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग है। तो ये ऑस्कर की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जाके इनके आप इस सेरेमनी को देख सकते हैं, किसने ऑस्कर जीता, कैसे जीता, किस तरीके के स्पीच रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम विनर लिस्ट की बात करते हैं। 2022 में किसने जीता है, तो विल स्मिथ हैं, जेसिका चस्टिन हैं, इनको अलग अलग मूवी के लिए अवार्ड मिले हैं। देखिए, डायरेक्टर हैं, बेस्ट मूवी कोडा मिली है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी इसी मूवी के एक अभिनेता हैं ट्रॉय कास्टर, इनको मिला है। तो इन सबकी की हम बात करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में मूवी जीती है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म में देखिए ड्राइव, जापान की एक मूवी, इसने जीता। बेस्ट पिक्चर में कोडा ने जीता है। तो 94th अवार्ड था ये 2022 वाला, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये बेस्ट पिक्चर का जो नॉमिनेशन और विनर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कोडा ने इस साल मूवी में ऑस्कर जीता है बेस्ट पिक्चर का, लेकिन उसके अलावा ये जो मूवी नॉमिनेट हुई हैं, इसमें 10 मूवी नॉमिनेट हुई थी। बेलफास्ट है, कोडा है, डोंट लुक अप है, ड्राइव माई कार है, ड्यून है। ड्यून को इस साल सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले हैं, 7 ऑस्कर मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में। उसके अलावा किंग रिचर्ड है, पिज़्ज़ा है, ये लिकोराइस पिज़्ज़ा। उसके अलावा नाइटमेयर अलाई, उसके अलावा द पावर ऑफ द डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, इन मूवीज़ को इस साल नॉमिनेशन मिला और फाइनली वोटिंग के थ्रू कोडा को विनर घोषित किया गया। एक्टर की बात करें, जो लीडिंग रोल में जो एक्टर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो ये सारे 5 अभिनेता हैं, इनको नॉमिनेट किया गया था। जेवियर बार्डेन हैं, इनको बीइंग द रिचर्ड्स के लिए नॉमिनेट मिला। उसके अलावा बेनेडिक्ट कम्बरबैच हैं, ये वो आप जानते ही होंगे, आपके शेरलॉक वाले, इनको मिला है नॉमिनेशन मिला। एंड्रू गारफील्ड को मिला है टिक टिक बूम के लिए। विल स्मिथ को इसका नॉमिनेट भी मिला, इनको किंग रिचर्ड के लिए फाइनली डिक्लेयर भी किया गया विनर, ये इस साल के विनर हैं विल स्मिथ। और डेंजन वॉशिंगटन, इनको भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था। फ्लाइट नाम की एक फेमस मूवी आई थी आजकल, इनकी पहले 2012 में, और उसके ऊपर आज रिसेंटली बॉलीवुड में भी एक मूवी आने वाली है। कौन सी वो मूवी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए किसको नॉमिनेशन मिला है 2022 में, ये 5 अभिनेत्रियां हैं। इसमें जेसिका चस्टिन, इनको तो विनर घोषित कर दिया गया। इनकी जो जिस मूवी के लिए इनको ऑस्कर मिला है वो है द आइज ऑफ टमी फे, इनको विनर इसके लिए घोषित किया गया है। ओलिविया कोलमैन है, उसके अलावा पेनेलोप क्रूज हैं, उसके अलावा निकोल किडमैन है,
इनको गोल्डन ग्लोब मिला था, इसके लिए बेस्ट अभिनेत्री का इनको मिला था इसी कैटेगरी में। गोल्डन ग्लोब भी एक बहुत ही फेमस और बड़ा पुरस्कार है। उसके अलावा क्रिस्टन स्टीवर्ट को भी नॉमिनेशन मिला और इनको सबसे ज़्यादा वोटिंग करी गई थी, पब्लिक वोटिंग स्पेंसर के लिए इनको सबसे ज़्यादा मिली थी। लेकिन विनर घोषित किसको किया गया? जेसिका चेस्टेन को। तो अलग अलग फिल्मों के लिए इनको पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ज़्यादातर ये जो फिल्में हैं, बीइंग द रिचर्ड्स, स्पेंसर, लॉस्ट द लॉस्ट डॉटर, ये ज़्यादातर अलग अलग अभिनेताओं के लिए या किसी ना किसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं ये, आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने तो इस साल की जो नॉमिनेट होने वाली फिल्में हैं, जो 10 फिल्में नॉमिनेट हुई थी उनमें से नहीं देखी है, मैं सीरियसली बताऊं, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। तो बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए किसको मिला है? ये 5 अभिनेता हैं जिनको सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। इनमें है क्लेरियन हिंड्स, इनको बेलफेट के लिए मिला, बेलफेट मूवी भी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। उसके अलावा ट्रॉय कोटजूर, कोडा के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिल गया है, ये नॉमिनेट भी हुए थे और कोडा को बेस्ट मूवी भी मिला और इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल वो भी मिला है, ऑस्कर भी मिल गया है। उसके अलावा जेके सिमंस को मिला है बीइंग द रिचर्ड्स के लिए, कोडी स्मिथ मैकफी को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए, जैसी फ्लेमॉन्स को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो 2 ऐसे अभिनेता हैं जो एक ही मूवी के लिए सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेट हुए हैं, पावर ऑफ द डॉग के लिए। उसके अलावा सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए किसको मिला है इस साल का अवार्ड? ये मिला है एरियाना डी बॉस को। एरियाना डी बॉस को किस मूवी के लिए मिला है? वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। उसके अलावा 4 और अभिनेत्रियां हैं जिनको नॉमिनेशन मिला था, ये हैं जेसी बर्कले, उसके अलावा जूडी डेंच, ये काफ़ी ओल्ड हैं, क्रिश्चियन डंस्ट, उसके अलावा ये क्या है, ओनजने एलिस, कुछ नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उसके अलावा जेन कैंपियन को मिला है इस साल बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर पुरस्कार। तो ये जेन कैंपियन जो है, ये पावर ऑफ द डॉग के लिए इनको ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। तो पावर ऑफ द डॉग भी है, ये भी अलग अलग कैटेगरी में बहुत बार नॉमिनेट हुई है इस साल। उसके अलावा और जो डायरेक्टर हैं उनको भी यहाँ पे नॉमिनेशन मिला, जैसे स्टीफन स्पीलबर्ग, ये बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये वेस्ट साइड स्टोरी बनाई है, इसको देखूंगा मैं ज़रूर, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। उसके अलावा केनेथ ब्रानग, रुशेक हेमागुची, उसके अलावा पॉल थॉमस एंडरसन, इनको इस अलग अलग फिल्मों के लिए नॉमिनेशन मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए 2022 में। उसके अलावा अदर कैटेगरी की बात करें तो उनके नॉमिनेशन की बात मैं नहीं करूंगा, सीधा आपको बताता हूं कि विनर कौन है। एनिमेशन फीचर फिल्म में एन कांटो को मिला है, सिनेमेटोग्राफी में ड्यून को, कॉस्ट्यूम डिजाइन में क्रूलेटा को, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फीचर में मिला है समर ऑफ द सोल व्हेन द रिवॉल्यूशन कुड नॉट बी टेलीविजन, इसके लिए मिला है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में मिला है क्वीन ऑफ द बास्केटबॉल के लिए। फिल्म एडिटिंग में अगेन ड्यून को, इंटरनेशनल फीचर फिल्म में मिला है ड्राइव माई कार, जापानीज मूवी है ये। उसके अलावा मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए द आइज ऑफ द टमी फेट के लिए मिला है। म्यूजिक में अगेन ड्यून को, म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग, जो ओरिजिनल सॉन्ग है नो टाइम टू डाई, ये जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी कुछ महीनों पहले, ये मूवी का नाम भी नो टाइम टू डाई है, इसके जो टाइटल ट्रैक है इसी को मिला है ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर इस साल। साउंड के लिए अगेन ड्यून को मिला है। उसके अलावा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए ड्यून को, शॉर्ट फिल्म में द विंडशील्ड वाइपर को, शॉर्ट फिल्म एक्शन के लिए मिला है द लॉन्ग गुड बाय को, विजुअल इफेक्ट्स के लिए अगेन ड्यून को, राइटिंग के लिए कोडा को, और राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए मिला है बेलफास्ट को। कोडा जो है वो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले है, तो इसको अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए मिला है। अब बात आती है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं ऑस्कर के बारे में। आज दिन तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसको मिला है? ये मिला है वॉल्ट डिज्नी को। वॉल्ट डिज्नी का जो स्टूडियो है, इनके जो ओनर्स हैं उनको टोटल 64 अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला और उसमें वो 26 अवार्ड जीते। तो 26 अवार्ड जीतने के साथ यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद आता है फिल्म दैट मोस्ट ऑस्कर नॉमिनेशन। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं? एक तो मिले हैं ऑल अबाउट ईव, इन 1950 में ये मूवी आई थी। उसके अलावा टाइटैनिक आप सभी ने देखी होगी, 1997 में मूवी आई थी, 14 ऑस्कर में इसको नॉमिनेशन मिला था और हाईएस्ट ऑस्कर विनर मूवी है, 11 ऑस्कर इसने जीते हैं उस साल 1997-1998 के ऑस्कर में। उसके अलावा एक्टर एक्ट्रेस विद मोस्ट ऑस्कर, सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस जो हैं, ये एक्ट्रेस हैं कैथरीन
हेपबर्न, इनको 4 ऑस्कर मिले हैं और 4 ऑस्कर इसके अलावा किसी एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिले हैं। 3 ऑस्कर जीतने वाले कई लोग हैं, कुछ 3-4 एक्टर्स हैं जिनके वजह से जैक निकल्सन हैं, डैनियल डे लेविस हैं, उसके अलावा एक अभिनेत्री हैं, आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस इनको माना जाता है मेरिल स्ट्रिप। इनको माना जाता है कि इनसे बेहतरीन एक्टर कोई नहीं है दुनिया में। इनको 3 ऑस्कर मिले हैं, लेकिन 17 नॉमिनेशन भी उनको मिले हैं। यंगेस्ट ऑस्कर विनर कौन है? टमुन ओ'नील, इनको 10 साल की उम्र में ऑस्कर मिला था। पेपर मून नाम की एक मूवी थी, उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में इनको अवार्ड मिला था। उसके अलावा ओल्डेस्ट ऑस्कर विनर कौन है? जेसिका टेंडी, इनको 81-82 की एज में ऑस्कर मिला था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाली फिल्म, जैसा कि मैंने बताया आपको, टाइटैनिक को 11 ऑस्कर मिले हैं, बेन हर को 11 ऑस्कर मिले हैं, और द लॉर्ड ऑफ द रिंग, इसका जो पार्ट है द रिटर्न ऑफ द रिंग किंग, इसको 11 ऑस्कर मिले हैं। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग है, इसकी ट्रायलॉजी है, 3 मूवी हैं। उसके अलावा इसके बाद हॉबिट भी आई थी, आपको पता होगा। तो ये मूवीज़ तो आपने देखी होंगी, काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ हैं। तो इनको 11-11 ऑस्कर मिले हैं तीनों को, तो ये तीनों बराबर पे हैं। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन एज ए एक्टर या एक्ट्रेस किसको मिले हैं? मेरिल स्ट्रिप को, टोटल 17 नॉमिनेशन मिले हैं। और जैसा कि मैंने बताया 3 इनको ऑस्कर जीते भी हैं इन्होंने, 2 तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और 1 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। ये सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं आज दिन तक इतिहास की। जैक निकल्सन को टोटल 3 ऑस्कर मिले हैं, इनको 12 नॉमिनेशन मिले हैं, जो कि एक मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिलने वाले एक्टर हैं। तो जैक निकल्सन हैं, 2 बार इनको बेस्ट एक्टर का मिला है, 1 बार इनको सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। वो भारतीय जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला, यहाँ पे कौन कौन है? ये कौन है? गुलजार साहब हैं, सत्यजीत रे, जिनको 24 बार भारत में फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले। ये हैं हमारे महान संगीतकार AR रहमान। उसके अलावा इन दोनों को भी ऑस्कर पुरस्कार मिला। नाम क्या है इनका? मैं नाम भूल जाता हूँ। रसूल पुटस्की और भानु अतैया, इनको एक महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है भारत की, वो है भानु अतैया। इनको गांधी जो फिल्म आई थी, हॉलीवुड की फिल्म है, 1982 में आई थी, और इसको काफ़ी सारे ऑस्कर में मिले थे, 7-8 ऑस्कर मिले थे। उसमें भानु अतैया को भी मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे को जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो ऑनररी अवार्ड मिला है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऑनर देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 1992 में इनको। रसूल पुकुटी को स्लमडॉग मिलियनर के लिए मिला। AR रहमान को भी स्लमडॉग मिलियनर के लिए मिला, जो गाना था जय हो के लिए, और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार को लिरिक्स के लिए भी मिला, उसी सॉन्ग के लिए, जय हो के लिए। तो गुलजार, AR रहमान और रसूल पुटस्की को तीनों को स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो ये टोटल 5 भारतीय हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो होपफुली ऑस्कर से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो आपको उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।